हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर है आज के दिन आपको 26 पर देखने को मिल रही है। और यही आपको रेंज जो है सेंटीमेंट का आपको पिछले कई दिनों से बना हुआ है। तो फियर जो है अभी भी एक समान ही है जब तक मार्केट में कुछ बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलता है, या तो अपर साइड या फिर लोअर साइड। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अभी के टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके बाद से एक एक करके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पर देखो 856 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। वहीं अभी जो ग्रोथ है उसको ना के बराबर ग्रोथ मानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि जो बीटीसी है वो लगातार आपको जो है मतलब एक तरह से एक प्राइस रेंज जो बन लिया है, रेंज बाउंड हो गया है मतलब कि, और उसी रेंज बाउंड में जो प्राइस का है उसी में वो फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा अप डाउन ऐसे बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ से जो है आपको ब्रेकआउट कब तक मिलेगा ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी श्योर है कि जल्द जो है आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक लंबे टाइम से अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो ये 17 का आपको रेंज है, और यहाँ नीचे में थोड़ा सा आते हैं तो ये भी 17 का ही रेंज है। मतलब आपको $17,000 का जो रेंज है इसी में पिछले आप बोल सकते हो करीब कुछ वीक्स, सॉरी ये 1 डे का कैंडल है, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, एक बार मैं 7 डे पे यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक के लिए, यहाँ पे 1 डे का वो ग्राफ पूरा ओपन हुआ था और अभी हम लोग हैं 7 डे के ग्राफ पे। तो फ्रेंड्स वही मैं सोच रहा था कि 17 में कैसे, क्योंकि $16,000 और $70,000 में इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में 17,000 तक गया हुआ है और नीचे में यहाँ तक गया हुआ है। लेकिन फिलहाल इधर 3 दिनों की बात करें लगभग, तो यहाँ पर देखो आप काफ़ी छोटा रेंज बाउंड बना के इसी में ये अभी फिलहाल जो है ट्रेड कर रहा है, मतलब इसकी जो प्राइस है वो बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में बात करें तो जो बैंक ऑफ रसिया है यहाँ पर क्या करती है, तो बैक्स क्रिप्टो माइनिंग बिल। क्रिप्टो माइनिंग बिल है कुछ जो कि क्या करता है, तो इंसिस्ट करता है जो मिंटेड कॉइन है उनको क्या होना चाहिए, तो उसको एक्सपोर्टेड होना चाहिए। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिटेल्स में बताई गई है उसे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी अथॉरिटी है मॉस्को में, उसने एक्सप्रेस किया सपोर्ट फॉर द लेटेस्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब इस हाल ही फिलहाल में वहाँ पे जो एक बिल आई है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में, अभी इससे पहले भी कई सारे बिल आ चुके हैं। तो अभी जो बिल आया है फिलहाल में उसको जो यहाँ पर है सपोर्ट किया जा रहा है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ पे इस बिल के अंदर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखो जो रेगुलेटर है वो चाहते हैं एक्सट्रैक्टेड डिजिटल करेंसी टू बी सोल्ड आउटसाइड, कि जो भी डिजिटल करेंसी जिसको एक्सट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको क्या किया जाना चाहिए, तो उसको कंट्री से बाहर सोल्ड किया जाना चाहिए, या फिर ओनली अंडर स्पेशल लीगल रिजिम्स इन रसिया, या फिर जो आपको कुछ स्टैंडर्ड वहाँ पे सेट किए गए हैं, जो वहाँ पे कुछ कायदे कानून है रसिया के अंदर में, उसके हिसाब से चीज़ों को अंजाम देना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें थी। अब नीचे आएंगे तो और भी चीज़ें इसी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सामने देखने को मिलेगी, बट बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये टेक्निकल एनालिसिस वाली रिपोर्ट है और बोला जा रहा है कि जो बिटकॉइन इथेरियम है इसने क्या किया, तो कॉन्सोलिडेट के साथ अपना जो वीकेंड है स्टार्ट किया। मतलब वीकेंड का मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे लोग लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट से हम नीचे आते हैं और यहाँ पर देखो बिटकॉइन, सॉरी इसे तो हम लोग पढ़ते नहीं है, तो चलो इसे हम लोग छोड़ते हैं, सीधे हम लोग पहुँचते हैं ग्राफ पे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको अपना वाला जो ऐसे ही आपको बिटकॉइन का जो कॉइन मार्केट कैप पे ग्राफ है उसको ऐसे ही रफली फिगर बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था कि अभी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी पतला रेंज बाउंड, मतलब काफ़ी छोटा रेंज बाउंड हो गया है। मतलब ऐसे तो अगर एक वीक की बात करो तो $1600 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद से $1700 के बीच में बना हुआ है। अब ये कैंडल नहीं देखना है क्योंकि ये कैंडल एक वीक पहले की नहीं है, क्योंकि एक दिन का ये एक कैंडल है, और एक सारे कैंडल को अगर काउंट करो तो यहाँ तक काउंट करते करते आपका लगभग 20 प्लस कैंडल हो जाएगा। मतलब 20 दिन तक लगभग ये मार्केट यहीं पर है, और इससे पहले कहीं और था। मतलब कि जैसा FTX का कोलैप्स हुआ आपको पता है, उसके बाद से BTC नीचे है। लेकिन इस रेंज से लेकर इस रेंज में BTC बना हुआ है। लेकिन पिछले अगर बात करो यहाँ पे लगातार एक वीक लगभग आप देख सकते हो इसकी प्राइस जो है काफ़ी रेंज बाउंड हुई है, और ये लगभग 17,000 में ही बनी हुई है। मतलब उसी के नियर अबाउट जो है प्राइस जो चल रही है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है अपने आप को, क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। लेकिन अब देखो होता क्या है, या फिर अपर साइड में ब्रेकआउट या फिर लोअर साइड में ब्रेकआउट, जिधर से ब्रेकआउट मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बिगेस्ट मूवर की जो रिपोर्ट है यहाँ पे यूनिस्वैप हायर रहा, जबकि डॉज जो है रेड में रहा। कब, तो सैटरडे मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से आते हैं। तो यहाँ पर यूनिस्वैप को देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिला, जिस कारण से बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा हायर रहा, मतलब अपने आप को मार्केट में ग्रीन सिग्नल में रखने में कामयाब हुआ। जबकि डॉज के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो ये थोड़ा सा रेड में आपको देखने को मिला, जबकि ग्राफ अगर ध्यान दो तो ग्राफ ये जिस टाइम का लिया गया है दोनों में आपको ग्रीन देखने को ही मिल रहा है। लेकिन ये ग्रीन बडी आप एक चीज़ नोटिस करो, काफ़ी छोटा सा है। इसका मतलब इसके बाद से जो यहाँ पर बियर है वो हावी हुए होंगे और उसके बाद से ये कैंडल नीचे के साइड में आके रेड बन गया होगा। जिनको ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कैसे बनता है तो उनको पता होगा, ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है। तो ये है आपको ग्रीन कैंडल और उसी के जस्ट अपोजिट होता है आपको रेड कैंडल। इसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। ये ऊपर से नीचे ऐसे बनता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये दूसरा चैप्टर है। आप इसके बारे में यूट्यूब पे ही सर्च करो, बहुत सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, आपको कैंडल स्टडी करना समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, टॉक्स ऑफ इशूइंग अ न्यू एफटीटी टोकन फ्यूल क्वाइंस प्राइस डिस्पाइट एफटीटी टोकन टोकेनोमिक्स स्कीम। तो इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, आते हैं डिटेल्स में। कुछ ज़्यादा ही आसान से, मतलब आसानी से डिटेल्स में चीज़ों को समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है रफली 29 दिन पहले की अगर हम लोग बात करें, करीब करीब 1 महीना, तो एफटीएक्स ने क्या फाइल किया, बैंकरप्सी। जिस तरह से क्रिप्टो इकोसिस्टम में एफटीएक्स का कोलैप्स निकल कर सामने आया, तो आपको पता है क्रिप्टो इकोसिस्टम रोलर कोस्टर, मतलब किस तरह के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जो है वो फेस कर रहा है मार्केट में। लगातार मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है वो बने हुए हैं और जो कम्युनिटी ड्रामा है उस टाइम से लेकर अभी तक बनी हुई। कम्युनिटी ड्रामा मतलब अलग अलग तरह की जो फैक्ट्स हैं निकल कर आते रह रही हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग एक्सचेंजेस के जो बड़े बड़े जो शख्सियत हैं वो एक दूसरे पे अलग अलग वे में टिप्पणी कमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ है कि कम्युनिटी ड्रामा अभी बनी हुई है उस टाइम से लेकर अभी तक। उसी के बीच अगर बात करें तो जो अभी बैंकरप्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज का टोकन एफटीटी है, उसने अपने आप को क्या किया है तो $1 पर यूनिट के ऊपर ही रखने में कामयाब रहा। और अगर पिछले बीते 7 दिन की बात करें तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में इसने 23.4% जो है क्लाइम किया। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये कोलैप्स हुआ उसके बावजूद भी जो जो इस एक्सचेंज की जो टोकन है आपको एफडबल उसने अपने आप को मैनेज कैसे कर रखा है और अपने आप की परफॉर्मेंस जो है कैसे सही कर रखा है, उसी के बारे में चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो उसके ग्राफ वगैरह को, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो स्टेटिस्टिक्स है वो दर्शाता है कि इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फ़ी है अभी भी $5 से नीचे में बरकरार है। पिछले 175 दिन, मतलब करीब करीब 6 महीना हो चुका है और 6 महीना से जो इनकी ट्रांजैक्शन फ़ी है वो $5 से भी कम में बनी हुई है। तो इसी के बारे में ये रिपोर्ट थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल डाटा के साथ, मतलब डेट टाइमिंग के साथ साथ कब कितना था, यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीक की बात करें तो जो XRP वेल्स हैं, जैसा कि आपको पता है वेल क्या होते हैं, बट काफ़ी टाइम बाद न्यूज़ में वेल वर्ड देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात करते हैं कि इसने क्या किया है। तो XRP का जो ये वेल है, मिलियंस ऑफ टोकन्स, मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में जो टोकन्स है उनको इन्होंने एक्सचेंजेस से अननोन वॉलेट में जो है वो मूव किया है। तो ये चीज़ें बस यहाँ पे बताई जा रही है। एक वेल का शानदार यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखो, अब यही सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलेगी कि पिछले 30 दिनों के बात करें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ। 17% XRP जो है आपको गेन में रहा, मतलब बढ़ोतरी में रहा अगेंस्ट यूएस डॉलर। और इसी के बीच अगर बात करें तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उन्होंने नोटिस किया है सिग्निफिकेंट XRP वेल मूवमेंट। XRP जो वेल मूवमेंट है वो भी काफ़ी मजबूत वाला सिग्नल देखने को मिला है पिछले कुछ वीक की अगर बात करें। जैसे कि जो एक वेल है उसने क्या किया, तो यहाँ पर बड़ा सा अमाउंट देख सकते हो, जैसा कि ऊपर में बोला गया था मिलियन ऑफ टोकन। तो ये XRP जो वर्थ है, इसकी कीमत की बात करें तो $55 मिलियन इसकी कीमत होती है। तो 9 दिसंबर को इसको क्या किया गया, तो एंड अनदर वेल मूव्ड इतना। तो मतलब यही सारी चीज़ें बताई जा रही है कि एक वेल ने मूव किया आपको इतना, जिसका अमाउंट बनता है $55 मिलियन 9 दिसंबर को। उसके बाद से बात करें एक दूसरा वेल जिसने लगभग $15 मिलियन की जो है, इसने भी क्या किया है, तो एक्सचेंज जो बिट्सो है वहाँ से इसको एक अननोन वॉलेट में मूव किया है। मतलब 2 वेल बड़े बड़े इसी बीच आपको देखने को मिले हैं। तो यही बताया जा रहा है कि मार्केट में इसकी पोजीशन भी ठीक चल रही है, परफॉर्मेंस भी ठीक चल रहा है, लेकिन जो वेल है उनकी मूवमेंट यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस की गई है। और इतने इतने बड़े अमाउंट को इन्होंने क्या किया है, तो अलग अलग जगह मतलब एक तरह से शिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो FTX के आपको को फाउंडर है सैम बैंकमैन-फ्राइड, ये आपको तैयार हो गए हैं टेस्टिफाई करने के लिए बिफोर यूएस कांग्रेस। मतलब कोर्ट में कांग्रेस, यूएस कांग्रेस जो है उनके सामने अपने आप को टेस्टिफाई करने के लिए, मतलब एक तरह से सवाल जवाब जो इनसे किए जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में स्पष्टता से बात करने के लिए, गवाही देने के लिए ये एक तरह से तैयार हैं। तो फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो जो को फाउंडर है, जैसा कि आपको पता है FTX के और फॉर्मर CEO हैं,
इन्होंने यहाँ पे अपने आप को मतलब एक तरह से एग्री किया है कि चलो भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ। 1 ऑफ द 2 कांग्रेसनल हियरिंग्स सेट फॉर नेक्स्ट वीक। एक नहीं 2 जो कांग्रेसनल हियरिंग है अगले सप्ताह में होने वाली है, और उसके लिए इन्होंने अपने आप को राजी किया। इनसे बोला गया था, तो बीच में इन्होंने बोला था कि मैं तब टेस्टिफाई खुद को करूँगा जब मैं खुद रेडी रहूँगा। बट अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये अब एग्री हैं, ये मान चुके हैं कि ठीक है, मैं अपने आप को टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं आप सभी के सवाल का जवाब और गवाही देने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे देखो, आई हैड थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ मॉडल CEO हु वुडंट बिकम लेजी और डिस्कनेक्टेड। अब यहाँ पे बैंकमैन फ्राइड क्लेम, मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो कही है कि मैंने अपने आप को एक CEO मॉडल के तौर पे देखा है, समझा है, जाना है, लेकिन अब मैं एक लेजी नहीं होना चाहूँगा और डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहूँगा। मतलब जिस तरह से ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच रहे थे, पीछे हट रहे थे, उसी को लेकर इन्होंने बोला है कि मैं आऊँगा, टेस्टिफाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो अगेन से वो चेहरा रॉबर्ट कियोसाकी का आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं न्यूज़ पे। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो बिटकॉइन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या होंगे, तो और ज़्यादा रिचर होंगे। मतलब पहले से भी जो रिच हैं, अब उससे भी ज़्यादा वो रिच होंगे। हम लोग नहीं है रिच, बट जो है वो होंगे। अब यहाँ पे देखो, तो बोल रहे हैं कि जो फेड पिवोट्स है, मतलब कि यहाँ पे, अब यहाँ पे पढ़ो ये वाली लाइन, कि अगर ट्रिलियन ऑफ डॉलर प्रिंट्स होता है तो फिर आप और ज़्यादा अमीर हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जो यहाँ पे पिक्चर, मतलब जिसने आर्टिकल बनाया, यहाँ पे पैसा का क्या हाल किया है, और यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी है। अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनके बारे में आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो बिटकॉइन इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा रिचर होंगे, और ज़्यादा अमीर होंगे, जब जो फेडरल रिजर्व है, जो ट्रेजरी है, और जो वॉल स्ट्रीट पिवोट है, जब वो क्या करेंगे, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए जाएंगे उनके द्वारा, तब ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर इन्हीं के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। अब जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बोला फेक मनी सेवर्स। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आते हैं इनके ट्वीट पे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ट्वीट इनकी है। अब ये टाइम की बात करें तो 8 दिसंबर 2022 की, मतलब आज 11 है, लगभग 2-3 रोज पहले की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अभी हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, विल यू गेट रिचर और पुअरर। क्या आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आप और ज़्यादा अमीर होंगे या और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। पीपल हु ऑन गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन विल गेट रिचर। अब यहाँ पे फिर इन्होंने बोला कि जो लोग, जिसके पास क्या है, तो गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगे जब जो फेड है, जो ट्रेजरी है, जो वॉल स्ट्रीट पिवोट है, वो क्या करेंगे, तो जो फेक डॉलर है उसको ट्रिलियंस अमाउंट में, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे जब उसको प्रिंट करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, फेक मनी सेवर्स विल बी बिगेस्ट लूजर्स। तो जो फेक मनी को बचाने वाले शख्सियत हैं, जो लोग हैं, वो बड़े लूजर्स होंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि डोंट बी लूजर, कि आप जो है वो लूजर मत बने, मतलब आप जो है फेक करेंसी को बचाने वाले ना बने। अब ये फेक करेंसी किसको बोलते हैं, तो ये डॉलर को ही फेक करेंसी बोलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करो, चैनल पर जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।